अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज मेरे किचन में बनने लगे हैं बड़ी मज़ेदार से ड्रम स्टिक पकौड़ा, जो कि स्पेशल रमज़ान में हम लोग बनाते हैं। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार है, बहुत यूनिक से बनते हैं। और इसको आप रमज़ान में अफ्तारी के टाइम भी बनाएं, और अगर आपके घर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो ये यूनिक सी डिश उनके लिए तैयार कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं, मैंने 1 किलो ड्रम स्टिक्स लिए हैं और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून इसमें योगर्ट जाएगा, 2 टेबलस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला हुआ है और 1 टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च है, 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा है जो मैंने सफ़ेद ज़ीरा पीस के रखा हुआ है, और नमक जो है मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा की एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको, क्योंकि ये पकोड़ा है इसलिए हमने इसको बेसन की कोटिंग करनी है, और बेसन में भी अभी नमक और मिर्चें जाएंगी, फिर नहीं तो ज़्यादती हो जाती है चीज़ों की। तो अब हम इसको कट लगा लेंगे ईच साइड, दोनों साइड्स पे हम 3-3 इसको कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और इसी तरह ही मैं सारे पीसेस को कट लगा लेती हूँ। चिकन को मैंने सारा कट लगा के रख लिया है। अब मैंने इसके अंदर ये जो मेरे पास मैंने आपको बताया था दही है, लेकिन आप ये देखिए दही कितना गाढ़ा है, इसमें पानी पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च रखी हुई है, ये मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगी और थोड़ी सी हमने मैरिनेशन उसमें बेसन जो हमने घोलना है उसमें डालना है। ये चाट मसाला, ज़ीरा, अदरक, ये लहसुन, लाल मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने अब इसके अंदर डाल दी हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक आपको टिप देती जाऊं कि जब आपने चिकन को मैरिनेट करना हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि चिकन को आपने धो के तो अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ लें। जो भी पानी, जिस पानी से आप धोएंगे उसको ड्राई कर लें, वरना चिकन के ऊपर जो मैरिनेशन होती है वो उतर जाती है। तो ये हमने इसको, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके 6 आवर्स के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर इसको हम स्टीम देंगे और उसके बाद इसके पकौड़े बनाएंगे। ये ले फ्रेंड्स, ये 6 आवर्स हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज में रखा था चिकन को, जो ड्रम स्टिक्स हैं, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त से मैरिनेट हो गए हैं। देखिए कितना गाढ़ा सा दही था, इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर कोटिंग हुई है। और ये मेरे पास स्टीमर है और ये मैं इसके अंदर चिकन रखूँगी। पानी आपने इतना रखना है कि पानी इसको टच ना करे, बस इसमें से स्टीम आए। देखिए स्टीम आनी शुरू हो गई है। और उसके बाद दूसरा पार्ट, इसको हम ऐसे हम इसको रख के और इसको हम ढक्कन लगा देंगे और ये इसको 15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल चिकन तैयार होगा। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल तरीका है। कोई सा भी आप पतीला ले लें, उसमें पानी को इसी तरह ही आपने इतना डालना है जो इस छांगड़े के ऊपर ना आए, छांगड़े के नीचे नीचे पानी रहे, यानी कि ये इधर तक इतना पानी हो जो अच्छा खासा खोलता हो, जो चिकन को टच ना करे। तो इस तरह इस छांगड़े के अंदर सारा चिकन रख के उसी के साथ इसको आप ढक के तो रख देंगे, ये वही अपना एक नॉर्मल सा स्टीमर बन जाएगा। तो इस तरह चिकन को आप स्टीम दे दें और फिर हम इसको जब तक चिकन को स्टीम होता है उतनी देर में हम बेसन की कोटिंग तैयार करें।
अब चिकन को मैंने स्टीमर में रख दिया है। उसको जब तक वो तैयार होता है, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से मोटा सा गोश्त है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 to 15 मिनट्स के दरमियान वो तैयार हो जाएगा। उतनी देर मैंने, क्योंकि चिकन को मैरिनेट किया हुआ है, उसके अंदर नमक भी है, मिर्चें भी हैं, तो ये उसकी कोटिंग के लिए मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालूंगी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। तो ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मिर्चें लाल और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। और इसको बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी। और इसको नॉर्मल पानी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, जो चिकन के ऊपर कोटिंग ना हो सके इसकी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने इसको चिकन को रखा था स्टीमर में, और ये देखें, ये मैं आपको ऐसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये देखें गल गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको जो बैटर मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसको बेसन में डिप करना है, और मैं बेसन आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उसको कितना घोल के रखा हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। फिर बस हमने ऑयल भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये हमारा स्टीमर में चिकन तैयार है, बस हम बेसन में डिप करेंगे और हमारे पकोड़े तैयार। चिकन रेडी हो चुका हुआ है और ऑयल गर्म है। और ये देखिए, मैंने ये जो बेसन है वो इतना आपने इसकी हमने कोटिंग करनी है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना। अब मैं इसको इस ग्लास में डाल लूँगी। आप कोई भी थोड़ा सा गहरा इस तरह का बर्तन ले लें, और उसके बाद हम इसमें चिकन को डिप करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम चिकन को इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखें, ये सारी इसके अंदर कोटिंग हो गई चिकन की। अब हम चिकन को ऑयल में डाल देंगे, और इतनी आंच आपने रखनी है। पहले मैंने इसको फुल में गरम कर लिया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसकी आंच को आहिस्ता किया है। चिकन तो वैसे भी गला हुआ है, बेसन बहुत ज़्यादा ऊपर से हार्ड हो जाता है, तो हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा क्रिस्पी सा बनाना है। तो अब ये देखें कितना अच्छा इसका ये देखें कोटिंग इसकी बिल्कुल नहीं उतरी इसके ऊपर से। तो इसी तरह ही हम बाकी चिकन के जो लेग पीस हैं, जो ड्रम स्टिक्स हैं, वो हम इसके अंदर ऑयल में डाल लेते हैं। अब ये ड्रम स्टिक पकौड़ा जो हमने बनाया है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और कहीं से भी बेसन नहीं उतरा है। आपने बेसन को इसी तरह ही इतना ही आपने उसका रखना है। और ये देखें, और किसी ग्लास में लंबी जो आपके पास कोई भी बॉटल हो, उसमें आप इसको डाल के तो इसके ऊपर कोटिंग करें आराम से। और ये हमारे ड्रम स्टिक पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। चिकन पकौड़ा इतना मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है कि बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अब इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं या इमली की चटनी के साथ खाएं। और अगर आपको इमली की चटनी या पुदीने की चटनी या मिक्स टमाटर और पुदीने की चटनी की रेसिपी चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको वो वाली रेसिपी मिल जाएगी। तो आए हम इसको डिश में निकालते हैं। ये लें जी, ये हमारे मज़ेदार से ड्रम स्टिक पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मोर एक्साइटिंग और बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए भी, रमज़ान रेसिपीज़ के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको मोर रेसिपीज़ मिल जाएंगी।
ये जो मैंने चिकन पकोड़ा बनाया है, इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ग्रिल चिकन की ओवन विदाउट ओवन और ओवन में चिकन की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। आप होपफुली आप उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। ये भी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको बना के फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ होने के बाद सबका।